बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेंटिक्स। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक्स के अंदर सिमेंटिक्स जो है ये बहुत ही अहम टॉपिक है। और आज हम सिमेंटिक्स को डिस्कस करेंगे और इसके सारे जितने भी टर्म्स हैं उनको भी देखेंगे। तो सिमेंटिक्स बेसिकली हमारे पास होता क्या है? ठीक है, सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सिमेंटिक्स जो है ये हमारे पास मीनिंग्स जो होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है। ठीक है, वर्ड्स के जो मीनिंग है, फ्रेजेस के जो मीनिंग्स होते हैं या पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? सिमेंटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमारे पास बात बात इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक टर्म्स दी होती है और नीचे ऑप्शन दिए होते हैं कि ये टर्म जो है ये किस ऑप्शन के मुताबिक सूटेबल है। ऐसे हो सकता है कि सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स है, साउंड्स है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सिमेंटिक्स जो है हमारे पास मीनिंग ऑफ स्टडी ऑफ मीनिंग्स है। ठीक है इसके बाद लिंग्विस्टिक्स में या लैंग्वेज में हमारे पास दो किस्म के मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास लिटरल मीनिंग्स होते हैं, दूसरे हमारे पास एसोसिएटेड मीनिंग होते हैं। ठीक है, या एसोसिएटिव मीनिंग होते हैं। लिटरल मीनिंग्स वो होते हैं जो हमें डिक्शनरीज प्रोवाइड करती हैं, और एसोसिएटेड मीनिंग्स वो होते हैं जो हम वर्ड्स के साथ क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि लिटरल मीनिंग्स हमारे पास क्या है। लिटरल मीनिंग्स आर आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल मीनिंग्स। इनका दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव मीनिंग्स भी है, कंसेप्चुअल मीनिंग्स भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग्स इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनके साथ हमारी कोई एसोसिएशन नहीं होती। ये लैंग्वेज जो होती है उसके जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो खुद ही यानी कि जो जहाँ से लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है उसके मीनिंग वहीं से ताल्लुक़ करते हैं, बिलोंग करते हैं। अच्छा, फिर दीज आर द मीनिंग्स विच डिक्शनरीज आर डिज़ाइन टू डिस्क्राइब। अच्छा, हमारे पास डिक्शनरी जो हमें वर्ड्स के मीनिंग देती है ना, वो भी हमारे पास लिटरल मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, डिक्शनरी हमें एसोसिएटिव मीनिंग प्रोवाइड नहीं करती। देखिए, हमारे पास एक वर्ड है नीडल। नीडल जो पिन होती है, ठीक है, इसका मीनिंग डिक्शनरी जो हमें प्रोवाइड करती है वो शार्प, थिन या फिर स्टील इंस्ट्रूमेंट इस तरह का लिखा होता है। ठीक है, और अगर इसी वर्ड्स का हम एसोसिएटिव मीनिंग की तरफ जाते हैं, हमारे पास एसोसिएटिव मीनिंग्स जो है इनका दूसरा नाम सब्जेक्टिव मीनिंग्स भी होता है। दीज मीनिंग्स आर आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव, अनकन्वेंशनल और फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, इनको अनकन्वेंशनल मीनिंग भी कहते हैं, ये रिवायती नहीं होते। ठीक है, फिगरेटिव भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर दोज मीनिंग्स विच पीपल एसोसिएट टू द समथिंग। ये वो मीनिंग्स होते हैं जो कि लोग जो हैं वर्ड्स के साथ क्या कर लेते हैं? एसोसिएट कर लेते हैं। किस तरह से हम एसोसिएट करते हैं मीनिंग्स को? देखें, नीडल जो है इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ क्या रहता है। ठीक है, जब नीडल हमें लगती है या पिन हमें लगती है तो उस समय पेन होता है, ब्लड भी आता है। ठीक है, तो ये जो ही हम नीडल का वर्ड्स सुनते हैं या खुद पढ़ते हैं कहीं पे, तो हमारे जहन में जो इमेज आता है ना, ठीक है, वो हमारे पास एसोसिएटिव मीनिंग होता है। ठीक है, कि हम वो उसके साथ अपने फीलिंग्स को क्या कर रहे थे? एसोसिएट कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है लेक्सिकल रिलेशन। लेक्सिकल बेसिकली लेक्सिकल का जो वर्ड है ये लेक्सिक से निकला है, जिस लैंग्वेज को कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुल वर्ड्स। लेक्सिकल रिलेशंस का मतलब है कि वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बाय ईच अदर। जब हम वर्ड्स को एक दूसरे के कंपेयर करके देखते हैं तो हमें उस मीनिंग का अच्छी तरह पता चलता है, और इस रिलेशन को हम लेक्सिकल रिलेशन बोलते हैं। सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास जो सबसे बेसिक टर्म है सेमेंटिक्स की, ठीक है, वो हमारे पास है सिनोनिम्स। ठीक है, ये सिनोनिम्स क्या होते हैं? टू और मोर वर्ड्स विद वेरी क्लोजली रिलेटेड मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। ठीक है, वो कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिनका मानी क्लोजली रिलेटेड हो यानी सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, हैप्पी है, जॉयफुल है, चीयरफुल है, ये हमारे पास क्या है? ये सारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मीनिंग जो है वो क्या है? सेम है, तकरीबन एक जैसा है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे पास दोज वर्ड्स विच हैव सेम मीनिंग, वो वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो नीचे ऑप्शन दिया होगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और भी हो सकते हैं ऑप्शन, तो ऑलरेडी हमें पता है कि सेम मीनिंग विच मीन्स सिनोनिम्स। ठीक है, दूसरे हमारे पास टर्म्स है एंटोनिम। एंटो मीन अपोजिट। ठीक है, टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग आर नोन एज एंटोनिम्स। वो
अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं। तो इसके टाइप्स हैं, फिर एंटोनिम्स जो है इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। ग्रेडेबल एंटोनिम्स है और नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स है, ठीक है। ग्रेडेबल एंटोनिम्स क्या होते हैं, ग्रेड इलांग अ स्केल, ठीक है। ग्रेडेबल एंटोनिम्स वर्क इलांग अ स्केल, ये एक स्केल के तहत काम करते हैं, ठीक है। और नॉन ग्रेडेबल्स जो होते हैं उनका कोई स्केल नहीं होता, वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास है ना, एग्जांपल्स में देखें, बिग और स्मॉल है। बिग और स्मॉल, देखिए बिग और स्मॉल के दरमियान भी तो कोई हो सकता है ना। बिग से मतलब और स्मॉल से मतलब हमारा ये नहीं होता कि ये आखिरी हद तक है, इसके दरमियान में भी कोई हो सकता है। न्यू या ओल्ड को देख लें, इनके दरमियान में भी कोई चीज़ हो सकती है जो ना बहुत ज़्यादा न्यू होगी ना बहुत ज़्यादा ओल्ड होगी, तो इनको हम ग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो चीज़ होती है ना, वो एक स्केल के तहत चल रही होती है, ठीक है। इस तरह अगर हम देख लेते हैं नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स को, तो समटाइम्स कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री पेयर, ये नॉन ग्रेडेबल जो है इनको कम्प्लीमेंट्री पेयर भी कहते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। दीज आर नॉट यूज्ड इन कंपैरिजन, अच्छा इनका कोई कंपैरिजन भी नहीं होता, ये जो नॉन ग्रेडेबल है। तो अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन इस किस्म का भी आ सकता है कि ये ना वो कौन से एंटोनिम्स हैं जिनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ग्रेडेबल है या नॉन ग्रेडेबल। तो हमें पता होगा कि नॉन ग्रेडेबल वो एंटोनिम्स हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखें, एलाइव और डेड, जिंदा या मुर्दा, अभी इनके दरमियान में कोई चीज़ नहीं हो सकती, यानी वो चीज़ जो ना जिंदा हो या ना फिर मुर्दा हो, तो ऐसे नहीं हो सकता, या जिंदा होगा या मुर्दा होगा, ठीक है। प्रेजेंट या एब्सेंट, या आप मौजूद होंगे या मौजूद नहीं होंगे, इनको क्या बोलते हैं, नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स बोलते हैं। इस तरह देखिए, हम ये इस तरह इस्तेमाल भी नहीं कर सकते कि आई डोंट से माई गॉड इज मोर डेड देन योर्स, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी बकरी जो है वो आपकी बकरी के मुकाबले में ज्यादा मरी हुई है, ये देखें इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखें, सामने दी हुई है, दीज आर यूज्ड इन कंपैरिजन, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ग्रेडेबल के बारे में बात कर रहा है। ग्रेडेबल जो है उनका कंपैरिजन किया जा सकता है, नॉन ग्रेडेबल का कंपैरिजन नहीं हो सकता। इफ आई से माई कार इज नॉट न्यू, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी कार जो है वो नई नहीं है, इट डज नॉट मीन दैट माई कार इज ओल्ड, जब मैं ये कहूंगा कि माई कार इज नॉट न्यू, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि मेरी कार जो है वो पुरानी है, वो हो सकता है कि पुरानी से भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैंने शेयर किया, द नेगेटिव ऑफ वन मेंबर ऑफ नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम बिकम द सिनोनिम ऑफ दैट वेरी एंटोनिम। वो कहते हैं कि ये जो नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स है ना, अगर आप इसके एक वर्ड का क्या लगाते हैं, एंटोनिम लगाते हैं, ठीक है, उसका नेगेटिव बनाते हैं, तो वो उसका दूसरे वर्ड्स का क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। किस तरह सिनोनिम बनेगा, देखें, हमारे पास बैड वर्ड है ना, हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, नॉट बैड, तो वो क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल के बारे में था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी पेयर दिया होगा वर्ड्स, तो उनसे पूछा जाएगा कि ये ग्रेडेबल एंटोनिम्स है या नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पर टर्म्स आती है वो है हाइपोनिम्स, ठीक है। हाइपोनिम्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। A semantic relation in which the meaning of one word is included within the meaning of another words। वो कहते हैं कि जब हमारे पास एक वर्ड का मीनिंग जो है वो दूसरे वर्ड के मीनिंग में क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए, ठीक है, शामिल किया जाए, इसको हम उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, हैपोनिम्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ना एग्जांपल्स में, वो कहते हैं कि फर्ज करें हम लिविंग थिंग की बात करते हैं, लिविंग थिंग्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, प्लांट भी आ जाते हैं, क्रीचर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जब मैं कहूँगा कि प्लांट, ठीक है, प्लांट का जो वर्ड है इसके मीनिंग को लिविंग थिंग के मीनिंग में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि प्लांट जो है वो लिविंग है। इस क्रीचर को देखें, क्रीचर भी लिविंग है। फिर क्रीचर के दो हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं, एनिमल्स और इंसेक्ट। जब मैं कहूँगा कि एनिमल्स, तो इसका ऑलरेडी मतलब होगा कि वो क्रीचर है। जब मैं इंसेक्ट कहूँगा, इसका भी यही मतलब है कि वो क्रीचर है। फिर एनिमल्स को देखें, एनिमल्स के अंदर हमारे पास तीन किस्म के एनिमल डिस्कस किए हैं, हॉर्स, डॉग, स्नेक। जब मैं इन तीनों की बात करूंगा तो ऑलरेडी मेरा ये मतलब होगा कि ये तीनों जो हैं ये एनिमल्स ही हैं। तो इस तरह से ये रिलेशंस जो है हैपोनिम्स वाला, जब एक वर्ड्स का मीनिंग दूसरे वर्ड्स के मीनिंग में इंक्लूड किया जा सके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैपोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स जो है ये जो ऊपर जो टर्म्स दी होती है, ठीक है, जो मेन टर्म्स होती है उसको सुपरऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो नीचे उसकी टाइप्स होती हैं उसको को हैपोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हॉर्स, डॉग और स्नेक जो है ये आपस में क्या है, को
हैपोनिम्स हैं, और एनिमल जो पढ़ा है वो इनका क्या है, सुपरऑर्डिनेट है, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है टर्म होमोनिम्स। होमोनिम्स वर्ड्स दैट शेयर द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन यानी कि पढ़ने का जो तरीका है वो सेम हो और लिखने का तरीका भी सेम हो, बट हैव डिफरेंट अनरिलेटेड मीनिंग, लेकिन उनके मानी जो है वो क्या हो, मुख्तलिफ हो, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोनिम्स बोलेंगे। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है बैट, और दूसरी हमारे पास है बैंक। बैट देखें, बैट के दो मीनिंग हो सकते हैं, इसको पढ़ते भी हम एक तरह से हैं, इसके स्पेलिंग भी एक जैसे हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। चमगादड़ को भी बोलते हैं और बैट बल्ला जो होता है उसको भी बोलते हैं। बैंक जो है, बैंक देखें दरिया के किनारों को भी बोलते हैं, बैंक वो जो होता है जहाँ पे हम पैसे वगैरह रखते हैं, ठीक है, उस बिल्डिंग को भी क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, उनकी स्पेलिंग और पढ़ने का जो तरीकाकार है वो क्या होगा, एक जैसा होगा। इस तरह नीचे एग्जांपल दिए हैं वो आप देख लें, बैट, प्यूपिल, डेट, बैंक वगैरह एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है होमोफोन्स। होमोफोन्स हमारे पास क्या होते हैं, वर्ड्स विद सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, ऐसे वर्ड जिनका पढ़ने का जो तरीकाकार है वो सेम होगा बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन उनके मानी और स्पेलिंग्स जो है वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए बेयर जो है, BEAR, बेयर, इसको हम बेयर पढ़ते हैं, और दूसरा हमारे पास है BARE, बेयर, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, बेयर पढ़ते हैं। पहले वाले बेयर के मानी रीछ के हैं और दूसरे बेयर के मानी किसे बोलते हैं, नंगे पाँव को बोलते हैं, ठीक है। इस तरह सामने भी एक और एग्जाम्पल दी हुई है, वो आप खुद से देख लें। अच्छा, तो हमारे पास जो छठे नंबर पे टर्म्स दिए हुए है वो है पॉलीसिमी, ठीक है। पॉलीसिमी क्या होती है, अ सिंगल फॉर्म विद मल्टीपल मीनिंग बट आर रिलेटेड बाय देयर एक्सटेंशन। एक ही वर्ड होगा, ठीक है, उसके मीनिंग्स डिफरेंट होंगे, लेकिन उन मीनिंग्स का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जाके बनता होगा, ठीक है। यानी कि वो जिस जगह पे इस्तेमाल हो रहे होंगे उनका कोई ना कोई आपस में कनेक्शन होगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप हेड को देख लें, ठीक है। हेड, हेड किसे बोलते हैं, हेड इज यूज्ड फॉर द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, सर के जो बॉडी के जो ऊपर हिस्सा होता है हमारा, उसको हम जिसे सर बोलते हैं उसको भी हेड कह सकते हैं। और दूसरा ये जो हेड का वर्ड है, हेड इज आल्सो यूज्ड फॉर पर्सन एट द टॉप ऑफ डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट के जो सबसे बड़ा पर्सन होता है, शख्स होता है, उसको भी हेड बोलते हैं। तो देखें, हेड वहाँ पे बॉडी के ऊपर यानी कि सबसे ऊपर बिलोंग कर रहा है, और वहाँ पे भी डिपार्टमेंट के ऊपर वाले शख्स को हेड बोलते हैं। तो इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन है, ठीक है, यानी ये सुपीरियर्स, इनका आपस में रिलेशन है, दोनों सुपीरियर, वो बॉडी में सुपीरियर है और वो कहाँ पे सुपीरियर है, अपने डिपार्टमेंट में सुपीरियर है। तो ऐसे वर्ड्स, ठीक है, जिनकी सब कुछ सेम होगा लेकिन उनकी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, लेकिन उनका मानी का कोई ना कोई आपस में ताल्लुक होगा, इसको पॉलीसिमी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है, इट इज द मोस्ट टिपिकल एग्जांपल ऑफ ए क्लास ऑफ ए थिंग, ठीक है। किसी भी क्लास की, यानी कि जितने भी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स हैं चीज़ों के कह दें, तो उसकी जो टिपिकल एग्जांपल होती है ना उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। प्रोटोटाइप इज दैट वर्ड, ये वो लफ्ज होता है या थिंग, ये वो चीज़ होती है व्हेन वी यूज a linguistic term and an image is formed in our mind। जब हम उस चीज़ का नाम उठाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में इमेज आता है ना वो उसका प्रोटोटाइप होता है। मसलन मैं कहता हूँ कि बर्ड, जो ही आप बर्ड का लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले आई थिंक स्पैरो ही आता होगा, क्योंकि ये कॉमन बर्ड है, हमने इसको अक्सर देखा हुआ है और हर इंसान ने देखा हुआ है। अभी ये जो बर्ड मैं कहूँ, जब आप इस वर्ड्स को सुनते हैं तो ऑस्ट्रिच यानी जो शुतुरमुर्ग है वो तो आपके ज़हन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो वेरी रेयर है। तो प्रोटोटाइप किसी भी क्लास की सबसे जो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम्पल जो कि आपके ज़हन में आती है ना, वो क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है, ठीक है? दिस देयर कम्स द इमेज ऑफ स्पैरो इन अवर माइंड नॉट ऑस्ट्रिच। वही बात लिखी हुई है, यानी कि वो चिड़िया का इमेज हमारे ज़हन में आता है और वो नहीं आता, तो इसलिए स्पैरो जो है ना वो प्रोटोटाइप है अपने बर्ड्स का, ठीक है। इस तरह जब मैं कहता हूँ कि एनिमल्स, एनिमल्स में जो ही हम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में गाय का इमेज बन जाता है या फिर भैंस का इमेज बन जाता है। तो ये काऊ या बफलो जो है ये प्रोटोटाइप है किस चीज़ का? एनिमल का, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है मेटोनिम्स। मेटोनिम्स क्या होते हैं? इन मेटोनिम्स वी सब्स्टिट्यूट अ वर्ड फॉर अनदर वर्ड। हम एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर माइट बी अ रिलेशनशिप ऑफ पार्ट होल। इन वर्ड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पार्ट होल का हो सकता है, कंटेनर कंटेंट का हो सकता है, एंड सम सिंबॉलिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, ही ड्रिंक्स अ बॉटल, वो एक बोतल पीता है, ठीक है।
ही ड्रिंक्स द वाटर। देखें, वो पानी पी रहा होता है या वो वाटर बॉटल के अंदर जो ड्रिंक्स होती है ना, वो उसको पी रहा होता है, बॉटल को तो नहीं पी रहा होता। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप इस्तेमाल हो रहा है? कंटेनर कंटेंट वाला। अगर हम अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा, हम कहते हैं कि इस्लामाबाद सेज़ दिस, 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 तो इस्लामाबाद तो एक सिटी का नाम है, ठीक है? वो तो कुछ नहीं कह सकता, सिटी का नाम क्या कहेगा? सिटी कोई लिविंग थिंग्स तो नहीं है, लेकिन उसका मतलब होता है कि कैपिटल या गवर्नमेंट जो है, वो उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है, यानी कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। तो इस किस्म के जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ठीक है? इनको हम क्या बोलते हैं? मेटोनिम्स बोलते हैं। और लास्ट हमारी जो टर्म है वो है कोलोकेशन। कोलोकेशंस क्या होते हैं? कोलोकेशन इज़ अ रिलेशन बिटवीन सेम सम वर्ड्स व्हिच शेयर द सेम एनवायरनमेंट एंड आर यूज्ड टुगेदर। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एनवायरनमेंट सेम होता है और वो तकरीबन इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कोलोकेशंस बोलते हैं। नीडल एंड थ्रेड, सुई और धागा, सॉल्ट एंड पेपर, नमक और मिर्च, शुगर एंड टी, चाय और चीनी, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये एक साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तकरीबन इनका एनवायरनमेंट जो है वो भी सेम है, ठीक है? ये एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कोलोकेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे आ सकता है कि शुगर एंड टी जो है, ये किस टर्म्स को बेस्ट डिफाइन करते हैं, मेटोनिम्स को, कोलोकेशंस को, या फिर जिस तरह पॉलीसिमी है, इनमें से किसको? तो हम बता सकते हैं कि कोलोकेशंस को, क्योंकि बिकॉज़ दीज़ शेयर द सेम एनवायरनमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो रहा है। आप इसको देखें, अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।